बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सगीर असद। देखें, इस वक्त अमेरिका जो है वो टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। मैं ये वाज़ह तौर पे बता दूंगा कि अमेरिका इस चीज़ पे आ गया है जिन चीज़ों के मतलब ये कहा जाता था, तो अमेरिका की जो भी पहले चीज़ें मतलब सुपर पावर था, एक ताकत था, एक पावर था, अब वो कुछ नहीं रहा। क्यों और क्या हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, हर चीज़ पे अरूज होता है और ज़वाल भी आता है। जो भी चीज़ अरूज पे जाती है उस पर ज़वाल भी एक वक्त आता है, फिर आता है। ऐसा ही हमने बहुत सारे दुनिया के अंदर ममालिक का हाल देखा है, जो बहुत बहुत ऊपर जाते हैं, सुपर पावरें बनते हैं, और फिर हमने उनको ज़रों में तकसीम होते हुए देखा है, टूटते हुए देखा है, और दुनिया के सामने भीख मांगते भी देखा है, और फिर हमने उनको उन नामो निशान ख़त्म होते भी देखा है, सुना है, पढ़ा है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ अमेरिका के एक सियाह फाम की, जिसको अमेरिकी पुलिस ने अरेस्ट किया था, और दौरान तफ्तीश या दौरान अरेस्ट के दौरान ही उसको तशद्दुद करते रहे, और तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई जिसमें वो बड़ा उनसे मवेला कर रहा था, तरले कर रहा था, मिन्नतें कर रहा था कि मुझे छोड़ दें, या जो भी मतलब अपना वो पूरी उनसे रिक्वेस्टेज कर रहा था। लेकिन इन्होंने उसे मतलब छोड़ा नहीं, और दौरान अरेस्ट वो जो है वो इंतकाल कर गया, एक्सपायर हो गया। अब उसके एक्सपायरमेंट के बाद क्या हुआ कि सियाह फाम लोगों ने अमेरिका की एक रियासत से एहतजाज की कॉल दी। अब आप ज़रा सोचें कि अमेरिका वो मुल्क है इस वक्त जिसमें पहले से कोरोना सबसे ज़्यादा है, कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा यहाँ पीक पे है, वो अमेरिका है। सबसे ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं कोरोना की रीज़न करके, वो अमेरिका में हो रही हैं। और ये नहीं है कि वहाँ कोई रुक गया है, थम गया है, ये चल रहा है सिलसिला अभी अपनी उसी रूटीन के मुताबिक और उसी तेज़ी के साथ चल रहा है। और इस रीज़न करके अमेरिका के माशी हालात बहुत नीचे आ चुके थे, और इस वजह करके पिछले दिनों की जो चंद दिन पहले की रिपोर्ट है अमेरिका की, कि उनके कोई 1.25 करोड़ के लगभग लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए। क्योंकि अमेरिका के अंदर एक सिस्टम है कि जो लोग बेरोज़गार होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट को, अपनी हुकूमत को एक एप्लीकेशन देते हैं कि हम बेरोज़गार हो गए हैं और हमारी हेल्प की जाए, तो फिर वो उनके पास रिकॉर्ड होता है और वो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो बेरोज़गार होते हैं। तो पिछले दिनों की जो रिपोर्ट आई है सामने, उसमें 4 करोड़ और 10 लाख के लगभग लोग थे। अभी तो ज़्यादा हो गए होंगे। और ये भी खदशात अमरीकी इदारों के, अमेरिका के रिसर्चर जो हैं, इदारे हैं, उनकी रिपोर्ट है कि ये जो काउंटिंग है बेरोज़गारों की, ये यहाँ रुक नहीं रही, थम नहीं रही, बढ़ रही, आने वाले वक्त में मज़ीद बढ़ती नज़र आ रही है, और उन्होंने इसको मिलियंस के अंदर जाने का भी इशारा दिया है। ठीक है, अब ये सूरत हाल थी कोरोना की वजह करके अमेरिका की, कि कोरोना की वजह करके अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरा मुल्क बंद है, मार्केटें बंद हैं, हर चीज़ बंद है। तो इस दौरान पे जब ये एक सियाह फाम का कत्ल होता है, सियाह फाम एक्सपायर होता है, तो अमरीकी सियाह फाम जो हैं उन्होंने एहतजाज, उनके साथ बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। अमेरिका के अंदर ये एक रियासत से एहतजाज स्टार्ट हुआ, और देखते ही देखते ये एहतजाज, ये जो सिलसिला है, ये पूरे अमेरिका में फैलता चला जा रहा है, हर रियासत में निकलता चला जा रहा है, परवान चढ़ता जा रहा है। इवन अब ये सूरत हाल है कि अमेरिका के वाइट हाउस के बाहर भी एहतजाज की कॉल दी गई और हो रहा है। देखिए, यहाँ पे मैं ये वाज़िया कर दूँ कि अमेरिका वो मुल्क है और उन मुल्कों में आता है जो जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये उन ममालिक की लिस्ट में है जो मुल्क, जो कंट्रीज़ मुसलमानों के अगेंस्ट अपने अज़ाइम ज़ाहिर करके अपने मुल्कों में इलेक्शन जीतती हैं और हुकूमतें बनाती हैं। ये अमेरिका भी उन्हीं मुल्कों की लिस्ट में आता है कि जब भी इनके इलेक्शन होते हैं, जो भी प्रेसिडेंट होता है, जो भी इनकी हुकूमतें बनती हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट कैंपेन जो है चलाकर आगे आते हैं। तो ट्रंप जो है, सदर ट्रंप, उसका भी यही सिलसिला है, वो भी मुसलमानों के अगेंस्ट कैंपेन चलाकर ही सदर अमेरिका का बना था।
तो ये एक अब जो सूरत हाल बन गई है, जो सिनेरियो वहाँ पे पूरा हमें नज़र आ रहा है, उसमें ये नज़र आ रहा है कि आज अगर आप अमेरिका की रियासतों की सूरत हाल देखें कि वो मार्केटों को जला रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, इशारों को तोड़ रहे हैं और आग लगा रहे हैं मकानों को, घरों को, और बड़े बड़े जो इनके महल हैं उनका गिराव कर रहे हैं। आप अगर आज अमेरिका की इन रियासतों को देखें, और आपको गूगल पे वीडियोस मिल जाएंगी, अहमदाबाद, गुजरात और दिल्ली को देखें जो उधर मोदी ने किया, तो आपको मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क नज़र आए। दोनों की सूरत हाल इस वक्त एक तरह की है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद इजाफा कर दूँ, आप इससे पहले लीबिया, आप मिस्र, शाम और दीगर ममालिक, म्यांमार, बर्मा के अंदर जो सूरत हाल मुसलमानों के साथ की गई थी, वही सूरत हाल आज स्याह फार्म वहाँ पे बना कर बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर। तो ये यहाँ पे ये भी आपको पता चल गया होगा कि एक हमारे यहाँ एग्जाम्पल मशहूर है पंजाबी में कि जैसा करना वैसा भरना। तो अमेरिका की ये सूरत हाल इस वक्त है, और वहाँ के लोगों का, वहाँ के जो लेक्चरार हैं या तज्ज़िया निगार हैं, उनका कहना है कि ये सिलसिला हमें आगे बढ़ता नज़र आ रहा है, कम होता नज़र नहीं आ रहा, रुकता नज़र नहीं आ रहा। और साथ में एक और इन्होंने प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर ली, वो ये कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत से अपनी मेंबरशिप का ख़त्म कर लिया। हालांकि तकरीबन 1948 में ये इन्होंने उसका मेंबर बने थे, और हर साल सबसे ज़्यादा डोनेशन देने वाला मुल्क जो है वो अमेरिका था आलमी इदारा सेहत को। और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एलिगेशंस लगाए हैं आलमी इदारा सेहत पे कि वो इस वक्त चाइना का जो है बच्चा बन चुका है, और चाइना की पूरी सपोर्ट कर रहा है, और चाइना के साथ मिला हुआ है, और जिसकी वजह से अमेरिकी मफादात को नुकसान है, और हम लिहाजा इसको अब जो है इससे बाहर आ रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, और अपने तावन को भी उन्होंने कहा कि हम हर किस्म का तावन रोक रहे हैं, हम आलमी इदारा सेहत को ऐसा कुछ भी अब डोनेट नहीं करेंगे। हालांकि ये इनके लिए बहुत बड़ी सूरत हाल है। जो इनके आलमी मुफस्सिरीन हैं या बात करने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अगर अमरीकी सदर ट्रंप को कोई खदशात थे, कोई मसाइल थे, कोई प्रॉब्लम थी, तो उसे चाहिए था कि मिल बैठ के इसका कोई हल निकालता, अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखता, एहतजाज की कॉल मतलब जो एक तरीक़ाकार है वो करता, तो उसे मेंबरशिप ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी। खैर, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ये भी कर दिया। अब दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट ने एक और इशू किया कि जो वो दूसरों की जंगों में बड़ा कूदने का उसे शौक़ था, और हमेशा से इसने ऐसा ही किया कि बहुत सारे ममालिक के अंदर अपनी बेसिस बनाई, अड्डे बनाए, मुल्कों के अंदर ऑयल पे कब्ज़े किए, तेल ऑयल पे अराक का आज तक इशू जो है वो हल नहीं हो सका इसी मसले में। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो इन अमेरिका में इस वक्त ऑयल इतना नीचे चला गया है, इतना बड़ा बहरान है कि तारीख़ में पहले कभी इतना बड़ा बहरान अमेरिका के अंदर, अमेरिका जैसे शहर में नहीं आया। और आप ये देखें कि इस वक्त अमेरिका जैसे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, और इतना मजबूर हो चुका है अमेरिकी प्रेसिडेंट सदर ट्रंप कि उसे बिल आखिर अब क्या करना पड़ा है कि अपनी आर्मी को कॉल देनी पड़ी है, और उन्होंने कॉल दी है और बुला लिया है मुख्तलिफ़ रियासतों में, और ये उनको कह दिया है कि आप बिल्कुल अलर्ट रहें, तैयार रहें, 24 या 48 आवर्स में आपको किसी वक्त भी कुछ भी करने का जो है कहा जा सकता है, और आप जो है अलर्ट रहें, तैयार रहें। तो ये इस वक्त अमेरिका की जो सुपर पावर था उसकी सूरत हाल है। अब देखें, ये बात तो है कि अमेरिका सुपर पावर था, मैं था कह रहा हूँ क्योंकि अब नहीं है। अभी लोग बात कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी जगह आपको पता होगा, सुन रहे होंगे कि अभी सुपर पावर जो बनने जा रहा है या बन चुका है, उसकी वो जो आवाज़ है वो एशिया से आ रही है, यानी चाइना बनने जा रहा है सुपर पावर। और अमेरिका का खात्मा इस मामले में बिल्कुल खात्मा हो चुका है, और अमेरिका बड़ा इस मामले में परेशान है। सदर ट्रंप जो है वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं,
मोदी को इस हवाले से उन्होंने क्या कहा, या मोदी की जो वहाँ पे तवक्कुआत थी उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी बताने जा रहा हूँ। वीडियो देखना ना भूलिएगा। और हमारा चैनल सगीर असद ऑफिशियल, उस पर जो आप देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आप आलमी जो न्यूज़ हैं, आलमी जो ख़बरें हैं उससे बाखबर रहे और आपको दुनिया के हालात का पता चलता रहे। बहुत शुक्रिया।